अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिस्टरहुड। उम्मीद करती हूँ आप सबके रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे मेरी तरह, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा है। उसके बाद सुबह सुबह में हम सैरी करते ही निकल पड़े थे एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बहन है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो हम दोनों बहनें निकल पड़े थे वो उसका एग्ज़ाम दिलाने। तो गाइज़ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सुबह हो रही थी तो बहुत ज़्यादा मतलब ना रश ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा खाली खाली पड़ा हुआ था। और आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पर हम गए थे ना वहाँ पर वेदर जो था ना इतना ज़्यादा कोल्ड था, वहाँ पर जाके तो मुझे ठंडी लगने लगी थी। और मैं शॉक्ड हो गई थी कि दिल्ली का ऐसी भी जगह है कि वहाँ पर मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो हम गाँव ही आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था अपनी नानी के घर ही आ गए। पर यहाँ का जो वेदर था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अंदर की साइड, मतलब स्कूल के अंदर जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा अंदर चल के इन लोगों ने क्लासरूम बना रखे हैं, हम लोग वहाँ गए थे। और उसके बाद मेरी बहन जो थी वो तो जाके बैठ गई थी, और मैं जो थी ना वो तो इधर से उधर टहल रही थी। मुझे तो ये 2 घंटे काटने बड़े करने लगे। उसके बाद हम लोग इसका एग्ज़ाम दिला के वापस घर की तरफ आ गए थे, और हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि मैं जो मेट्रो में थी ना वो गलती मेट्रो में चढ़ गई थी, और इसके बाद मुझे काफ़ी मेट्रो चेंज करके आनी पड़ी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद जब हम घर आए तो हमारा मियाँ हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमने इसके साथ खेला, मस्ती करी। उसके बाद हम लोग सो गए, थोड़ा थक गए थे। फिर उठे, नमाज़ पढ़ के अफ्तारी की तैयारी करने लगे। और अम्मी जो थी ना वो आज कोफ्ते बना रही थी खाने में, क्योंकि गाइस हमने ना एक मतलब सोचा है कि हम लोग ना थोड़ा हेल्दी खाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली खा खा के ना वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि हेल्दी खाएंगे। तो हम लोग ने सोचा है कि इफ्तार तो बहुत ज़्यादा एकदम नॉर्मल करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जल्दी खाना खाकर फिर कुछ नहीं खाएंगे। इससे ना हमारा वज़न भी कम होगा और हम जो हेल्दीनेस है वो भी अच्छी रहेगी। जो अप्पी जो थी ये वो बना रही थी कोफ्ते, और अम्मी जो थी वो तैयारी कर रही थी अफ्तार की। आप देखिए हमारे घर में कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने तेल गर्म कर लिया था, और उसके बाद उसमें खड़े मसाले डाले थे, और जब वो थोड़े चटक गए थे तो उसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट सब कुछ मिक्स करके डाल दिया था, और उसको थोड़ा भून लिया था। और जब वो अच्छे से भुन गया तो उसमें पानी डाल दिया था। और गाइस मैं ना यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही कोफ्ते ट्राई कर रही थी, मैंने कभी इससे पहले नहीं बनाए थे, तो मुझे जज मत करना कि ऐसे काले बनाए हैं वैसे बनाए हैं। ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया था जब मैं इनको फ्राई कर रही थी। और जब पानी उबल गया था तो मैंने इसमें सारे कोफ्ते डाल दिए थे, उनको थोड़ा पका लिया था, और फिर तैयार हो चुके थे हमारे टेस्टी कोफ्ते। कलर पर मत जाना, पर इनका टेस्ट वाकई अच्छा था। जो चने होते हैं ना उसकी गार्निश कर दी, उसे गार्निश कर दिया था अच्छे से, उसमें सब चीज़ें डाल के मैश उसे मिक्स कर दिया था। और फिर अम्मी जो थी उनका काम होता है फ्रूट्स काटना, क्योंकि हम लोगों से ना इतना ज़्यादा अच्छे से कटता नहीं, अम्मी अच्छे से काट देती है। तो अम्मी बना रही थी चाट, फ्रूट चाट, और हम लोग ने फिर दस्तरखान लगा दिया था, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था दस्तरखान। और उसके बाद जो थी वो भैया सबके घर में जो बनती है चाय, अफ्तार के बाद की जो चाय वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बिना तो मेरा भैया रोज़ा ही नहीं कटता फिर पूरे दिन का। मैं तो भैया चाय ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद जो मेरी बहन थी उसे धोने होते हैं बर्तन, तो वो भैया वो धोने लगी अपने बर्तन। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अफ्तार के बाद वाले। हम तो डिसाइड ऐसे कर लेते हैं कि एक दिन एक बहन धोती है, दूसरे दिन दोनों बहन धो लेती है। इससे क्या होता है, इससे आसानी हो जाती है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए।